हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का लैंग्वेज पेपर। जो भी छात्र रखे हुए हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है लैंग्वेज पेपर का। 100 मार्क्स हिंदी का और 100 मार्क्स इंग्लिश का, सभी का सिलेबस एक ही है दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं किसी भी स्ट्रीम के, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जैसी नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और आप लोग इस वीडियो में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन जानते थे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं तो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पे कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षाओं में इनसे आसान से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इससे भी हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिए। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा दोस्तों, वेबसाइट और मोबाइल ऐप का, जहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके और वेबसाइट पे विजिट करके सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए स्टार्क स्टडी पॉइंट या फिर starkstudy.com। ठीक है, इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। ये क्वेश्चन जो है 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग जरूर रिवीजन के लिए देखिए दोस्तों लास्ट तक, बहुत ही ईजी है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा तो वसन है, पदम है, उदक है या फिर मृगांक। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो वसन हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची मतलब एक ही जैसा शब्द दोस्तों, तो वो आपका यहाँ पे वसन हो जाएगा। फिर 2 नंबर है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करे, मतलब समाज पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है। तो समाज शब्द जो है दोस्तों एक पुल्लिंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का सही उत्तर आपका बी पुल्लिंग हो जाएगा, समाज। और समाज का अगर विशेषण पूछता है तो सामाजिक हो जाता है। तो याद रखिएगा, पूछता ही क्वेश्चन है इस तरह से, 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर है दोस्तों कि सब धन 22 पसेरी। क्या है कि सब धन 22 पसेरी एक मुहावरा है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है सब धन 22 पसेरी का मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाता है कि अच्छा बुरा सबको एक समझना। ठीक है, सब धन 22 पसेरी, इसका जो अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना। ठीक है, बहुत सस्ती होना, बहुत महंगा सोना, 22 पसेरी अनाज होना। ये देखिए 3 जो ऑप्शन है ये कुछ अलग अलग लग रहा है दोस्तों पढ़ने से ही, लेकिन ये देखिए अच्छा बुरा सबको एक समझना, ये जो इसका सही शाब्दिक अर्थ हो जाता है सब धन 22 पसेरी मुहावरे का। 4 नंबर है दोस्तों कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन जो है दोस्तों एक अव्ययीभाव समास है। ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, और यही दिन रात अगर हो जाता है दोस्तों, दिन रात, तो ये हो जाता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाता है ये। 5 नंबर है दोस्तों कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो शिव शब्द का जो अगर विशेषण हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शैव। ठीक है, न कि शंकर मार देना, ये शैव हो जाता है, 5 का बी। 6 नंबर है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी, तो शिवाजी के जो पुत्र का नाम था वो साहू जी था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 का सी। 7 नंबर है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृमि है, सॉरी नाट्यकृति है, मतलब जयशंकर प्रसाद जो लेखक है दोस्तों उनके द्वारा लिखा गया कौन सा ये यहाँ पे नाटक है, मतलब नाट्यकृति है, तो उसका नाम है दोस्तों ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 का ए। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। 8 नंबर आता है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश, तो सुकून की तलाश जो रचना लिखा गया है दोस्तों किस लेखक के द्वारा, ये लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ये आप लोग के बुक में ही ये लेखक का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह। 9 नंबर आता है कि हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। मशक वाला हारजीत कविता है दोस्तों आप लोग के बुक में पदखंड में, जिसमें मशक वाला क्या कर रहा होता है। तो मशक वाला जो है वो सड़क सींच रहा होता है, मतलब सड़क पे पानी दे रहा होता है, तो सड़क सींच रहा होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है दोस्तों, बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखक है दोस्तों, इनके द्वारा काफ़ी सारे चैप्टर शीर्षक लिखे गए हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिता का नाम था दोस्तों वो था आपका ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ठाकुर रामनाथ सिंह। 11 है दोस्तों कि धनहीन शब्द कौन सा समास है। तो धनहीन जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा धनहीन। 12 है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय उसको बोलते हैं जो लास्ट में लगता है। तो चतुराई में जो है प्रत्यय अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये हो जाता है आपका आई प्रत्यय, चतुराय।
चतुर जोर आय चतुराई, ठीक है। अगर आपका संधि विच्छेद तो चतुर जोर आय चतुराई, आई पढ़ते। 13 नंबर है कि जर शब्द का विलोम क्या होगा। तो जर का जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों मतलब विलोम, ये हो जाएगा आपका चेतन। सही उत्तर यहाँ पे 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर की सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सुक्ति, तो सु जोर उक्ति हो जाएगा दोस्तों सुक्ति। तो सु जोर उक्ति सुक्ति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला है ना स, यहाँ पे सुक्ति, यहाँ पे हो जाएगा सु प्लस उक्ति, ये हो जाएगा सुक्ति, बन जाएगा सुक्ति, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 14 का बी याद रखिएगा। 15 नंबर है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। मतलब अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है एक ही जैसे, इसका दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा पावक, ठीक है। आग को हम लोग पावक भी बोलते हैं, तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर की बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट जो चैप्टर है मतलब जो लेखक है बातचीत चैप्टर के, उनके पिताजी के नाम क्या था ये पूछा जा रहा है दोस्तों। पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का बी। 17 नंबर है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट, जो आप लोग के बुक में बातचीत चैप्टर लिखे हैं दोस्तों, उन्हीं के द्वारा दमयंती स्वयंवर लिखा गया है, ठीक है। आप लोग बुक लिए होंगे अगर दोस्तों क्लास 12 के हिंदी का नहीं लिए हैं तो जाके खरीद सकते हैं। उसमें हर सब चैप्टर के पहले जो उसके लेखक है उनका वर्णन किया गया है, मतलब विस्तृत में बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी माता मरण, ये सारा चीज़ दिया गया है। तो आप लोग जाके ज़रूर उसको खरीद के पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। 18 है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था चैप्टर जो है वो कहानी तो है, लेकिन किस तरह का कहानी उसमें दर्शाया गया है दोस्तों ये पूछा जा रहा है। तो ये युद्ध की कहानी बताया गया है, दिव्य प्रेम की कहानी बताया गया है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी बताया गया है। इसका मतलब इनमें से सभी बताया गया है। तो यहाँ पे से उत्तर 18 का डी हो जाएगा। 19 है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। गुलेरी जी जो है आप लोग के चैप्टर में बुक में लेखक हैं गुलेरी जी, वो कौन सी रचना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, वो नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हारे को हरिनाम, क्योंकि उसने कहा था जो चैप्टर है उसके जो लेखक है दोस्तों वो गुलेरी जी है, ठीक है। ये जो चैप्टर है उसने कहा था उनके लेखक गुलेरी जी है। तो यहाँ पे और जो लिखा हुआ नहीं है वो हो जाएगा हारे को हरिनाम, तो 19 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। संपूर्ण क्रांति के लेखक है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ठीक है। उनके बचपन का नाम पूछा जा रहा है, तो बचपन का नाम हो जाएगा यहाँ पे बाउल, ठीक है। 21 है दोस्तों कि चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चू न करना, तो चू यहाँ पे न करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा सही अर्थ वो हो जाएगा सह जाना, तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का सी हो जाएगा सह जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला जा रहा है कि आकाश शब्द का विलोम होगा। तो आकाश जो शब्द है उसका विलोम यहाँ पे हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अंबर, पताल या फिर व्योम या फिर गगन। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का हो जाएगा पताल, क्योंकि आकाश ऊपर, पताल नीचे को बोलते हैं, मतलब धरती से नीचे के भाग को पताल बोलते हैं। अंबर भी आकाशी का नाम है, गगन भी आकाशी का नाम है, व्योम भी आकाश का ही पर्यायवाची शब्द माना जाता है। तो यहाँ पे पताल हो जाएगा सही उत्तर। 23 है कि कौन आता है कौन सा सर्वनाम है। कौन आता है, देखने ही से लग रहा है दोस्तों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का ए हो जाएगा। 24 है दोस्तों कि सुबह कौन लिंग है। सुबह शब्द, सुबह जो शब्द है दोस्तों ये जैसे था ना यहाँ पे समाज कौन सा लिंग था तो पुल्लिंग था, उसी तरह से यहाँ पे सुबह पूछा जा रहा है, तो सुबह जो है वो एक स्त्रीलिंग है। 25 है दोस्तों कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। जिसके पास तीव्र बुद्धि रहता है दोस्तों वो कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कुसार्ग, कुसार्ग बोलते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का बी हो जाएगा। 26 है कि काजल शब्द का कौन लिंग है। काजल, यहाँ पे काजाल लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे काजल कौन शब्द जो है वो कौन सा लिंग है।
तो ये है दोस्तों आपका पुल्लिंग काजाल, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे काजाल पुल्लिंग है। 27 है, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा। इतिहास शब्द का विशेषण हो जाता है दोस्तों ऐतिहासिक। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक, न कि ऐतिहासिक मार देना, ऐतिहासिक ये वाला होता है, ठीक है, ऐतिहासिक। तो सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। 28 है दोस्तों कि बाल शब्द कौन लिंग है। बाल शब्द जो लिंग है दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 28 का सही उत्तर पुल्लिंग हो जाएगा। बाल शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। 29 है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हिम जोर आलय हिमालय। 30 है कि लोक शब्द का विशेषण होगा, तो लोक का हो जाता है लौकिक विशेषण में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जो है दोस्तों लेखक, उनका जन्म जो है यहाँ पे कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1941 ईस्वी में, जाके आप लोग पढ़ सकते हैं अशोक वाजपेयी जी का जन्म। 32 है कि कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा जो है वो क्या है, कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, या फिर कविता संग्रह है, फिर निबंध संग्रह है। कवि ने जो कहा वो एक तरह से दोस्तों यहाँ पे कविता संग्रह है, ठीक है। 33 है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल जो रहते हैं दोस्तों लेखक, उनका जो निवास स्थल मतलब कहाँ घर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, या फिर बिहार, या फिर पंजाब। तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का रायपुर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 34 है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। लोग भूल गए जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है रघुवीर साहय के द्वारा। 35 नंबर है दोस्तों कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। क्या क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है दोस्तों, तो ये लिया गया है आपका आत्महत्या के विरुद्ध चैप्टर से। तो सही उत्तर यहाँ पे 35 का बी। 36 नंबर है दोस्तों कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग जो शुरू में लगता है अति हो जाएगा। 37 है दोस्तों कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो गंगा का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सूर नदी, कालिंदी, जमुना, या फिर नरेश। तो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है सूर नदी। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दांत गिनना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों ये हो जाता है उम्र पता लगाना। 39 है कि विकास शब्द में उपसर्ग क्या है। विकास शब्द जो है दोस्तों उसमें उपसर्ग जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे वी। तो 39 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 40 देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर है कि रामानुज शब्द कौन सा समास है, तो रामानुज जो है दोस्तों ये एक तत्पुरुष समास है, ठीक है। 41 है कि शब्द का, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर है दोस्तों, बोला जा रहा है कि शब्द का पर्यायवाची, यहाँ पे कुछ शब्द छूट गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर की चाय शब्द कौन लिंग है, तो चाय जो है यहाँ पे दोस्तों की स्त्रीलिंग है। तो सही उत्तर यहाँ पे 42 का ए हो जाएगा। 43 है दोस्तों कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार का उल्टा हो जाएगा दंड देना, अपमान करना नहीं होगा दोस्तों, दंड देना हो जाएगा। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों। 45 है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, दक्षिण। तो दक्षिण शब्द जो है दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 46 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो ये 1974 ईस्वी में किया था दोस्तों। 46 का ये। 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए यहाँ पे दिया गया था दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार। 48 नंबर है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, क्या क्वेश्चन है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा था दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण ने। तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का सी। 49 है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो यहाँ पे वो शंकर और पार्वती का है, ठीक है, शंकर और पार्वती का यहाँ पे अर्धनारीश्वर का रूप रहता है, चैप्टर में बताया गया है। 50 है कि अज्ञे के पिता का क्या नाम रहता है, सॉरी क्या नाम था, तो अज्ञे के पिता का जो नाम था दोस्तों वो आपका डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। 51 है कि जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर उनके लिए एक शब्द अगर हम बोलेंगे
तो वो आजीवन हो जाता है। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों निषेधवाचक वाक्य। 53 है कि आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो आगामी शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों उल्टा विगत हो जाएगा। 54 है दोस्तों कि संबद्ध का संधि विच्छेद क्या है, तो संबद्ध का संधि विच्छेद सम जोरवत हो जाएगा संबद्ध। 55 है कि आदर शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आदरणीय हो जाएगा दोस्तों 55 का सी। 56 है दोस्तों कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर यहाँ पे 56 का दोस्तों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होगा, भगत सिंह हो जाएगा। 57 है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, तो सही उत्तर यहाँ पे 57 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश जो है दोस्तों लेखक, उनके द्वारा लिखा गया एक नाटक संग्रह का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आखार का एक दिन। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, तो तुलसीदास जी की पत्नी का जो नाम था वो था रत्नावली। हारजीत किस प्रकार की रचना है, तो ये है दोस्तों पद गीत या फिर गद्य कविता। ये किस तरह का है दोस्तों, तो ये गद्य कविता है, मतलब कविता है दोस्तों हारजीत, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 60 का भी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे टोटल 1 से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए हैं, इसमें से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना था, तो बहुत ही आसानी से आप लोग 50 का जवाब दे दिए होंगे दोस्तों। ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग कितना जानते थे, और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करना, जल्द से जल्द हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों वेबसाइट और मोबाइल ऐप का, जहाँ से आप लोग जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर की मॉडल सेट को में, ठीक है, जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा या फिर गूगल पे सर्च किया starkastdy.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।